Dear student, so our today's topic is first law of thermodynamics. Thermodynamics के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा. Now हम लोग डिस्कस करेंगे. There are two laws, first law and second law. तो we will discuss today first. ठीक है? तो first law है क्या basically? ये it is a kind of energy कंजर्वेशन. ओके, मीन्स फर्स्ट ला क्या है हमारा? इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको आप लोग पहले से भी डिस्कस किए हुए हैं. ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? ठीक, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म. ठीक है, तो फर्स्ट ला किस बेसिस पे वर्क करता है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, नाउ तो एनर्जी कंजर्वेशन में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज दैट अगर हम एक हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इफ सम हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम. ठीक है, सपोज दैट हमने क्या किया, हमारे पास एक सिस्टम था और इस सिस्टम को हमने एक थोड़ा सा हीट सप्लाई किया. ओके, नाउ अब क्या होगा? देन क्वांटिटी ऑफ हीट मीन्स जितने भी अमाउंट का हीट हम लोग सप्लाई करेंगे, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. ठीक है, मीन्स हमारा सिस्टम जितने भी अमाउंट का एब्जॉर्ब करेगा क्या? हीट. ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. ये हीट कहां कहां यूटिलाइज होगा? विल बी इक्वल टू ये हीट एब्जॉर्ब किसके बराबर हो जाएगा? मीन्स हम एक सिस्टम को सप्लाई किए हैं तो इससे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी रेज होगा. ठीक है, तो ये क्या करेगा? दैट सिस्टम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी some of the increase in internal energy of system and external work done by the system on surrounding. ओके, तो ये फाइनल डेफिनेशन है आपका किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का. अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस करें तो हम ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली इफ डेल्टा क्यू इज हीट सप्लाइड, ओके, डेल्टा क्यू का हीट सप्लाई किया आपने एंड इस हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी में रेज डेल्टा यू हुआ. डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, ओके, एंड डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन. देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो अगर हम इसको अगर इस फिगर से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, इसमें इस सिलेंडर में गैस भरा है, इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, इसका एरिया ए गिवन है. ठीक है, और पी प्रेशर लग रहा है.
जब हम इस गैस को डेल्टा क्यू का हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक्सपेंशन होगा, ये गैस एक्सपैंड करेगा और ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, डॉटेड लाइन से दिख रहा है। मान लो ये मूवमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर फोर्स को हम प्रेशर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह P इंटू ए इंटू डी एक्स, ठीक है। ये स्मॉल वर्क डन हो गया और हमको पता है ये कितने के बराबर होता है, ये आपका वॉल्यूम हो गया P डेल्टा V। तो डेल्टा W की वैल्यू क्या मिलती है हमारे पास, P डेल्टा V मिलती है। और इस P डेल्टा V को हम डेल्टा W की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा इक्वेशन आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।